नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। और आज हमारे साथ संभल जिले के विधायक मौजूद हैं गुन्नौर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं राम खिलाड़ी सिंह, विधायक गुन्नौर। शुरू करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आज हम विधानसभा में है, बजट सत्र चल रहा है और तमाम सारे मुद्दों पर आप विपक्ष को अपनी बातें रखने की जो है वो छूट भी होती है। ऐसे में आप किन सवालों के साथ और किससे आप यहाँ पर सवाल के लिए आए हुए? मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र के अधिकतर जो लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में सड़कों का निर्माण कराया गया था, उनकी मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग से प्रश्न किया था कि इन सड़कों की मरम्मत करा दी जाए। तो अभी तक कोई ठोस आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्मार्ट सिटी बनाने को कहते हैं, स्मार्ट उत्तर प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप तमाम ऐसे विधायक हैं जो अपने पीडब्ल्यूडी की दिक्कतों को लेकर आए हैं। कहीं सड़कें नहीं है, कहीं नाले नहीं है, कहीं खड़ंजे नहीं है। कहाँ कमी रह जा रही है सरकार के अंदर? क्योंकि बजट तो एक लंबा चौड़ा पेश किया जाता है, लेकिन उसके बाद जब जमीनी स्तर पर अगर काम देखा जाए तो काफी कुछ समस्याएं। पूरे हमारे विधानसभा क्षेत्र में तो समस्याएं हैं। मैं अब बगल की विधानसभा भी देखता हूँ, चंदौसी भी है, असमोली विधानसभा भी है, लेकिन हर जगह स्थिति यही है कि जो सड़कें हम लोगों ने बनवाई थी 12 से 17 तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के जहाँ पे सरकार में, उन सड़कों की आज तक कहीं भी कोई मरम्मत नहीं हुई है। नया गांव जोड़ने का तो कोई प्रस्ताव ही नहीं है कि यहाँ पर नया निर्माण तो कराने का इन्होंने नियम ही खत्म कर दिया है। लेकिन जो पूर्व में बनाई गई सड़कें हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय की, उनकी भी मरम्मत कराने का काम नहीं किया जा रहा है। तमाम सारे आप लोग मुद्दे उठाते हैं, लेकिन क्या विपक्ष कमजोर पड़ जा रहा है क्या अपनी आवाज उठाने में, या जो सत्ता पक्ष है उन तक आपकी आवाज पहुंच नहीं रही है? जनता से चुनकर आए हैं, जनता से वादा करके आते, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाएं। तो हम लोग अपना प्रयास करते उठाते हैं, हम लगातार उठाते रहते हैं, जब भी सत्य चलता है। धरातल की अगर बात की जाए, जमीनी स्तर पर आप कह रहे हैं एक लंबे समय से पुल का काम है, आधा अधूरा पड़ा हुआ है। सड़क नहीं बनी अब तक, पूरी अधूरी पड़ी है। संभल जनपद को उस पुल से जोड़ा ही नहीं गया अभी तक। सड़क बन जाती तो संभल जनपद जुड़ जाता। अच्छा, आपने सवालों में पश्चिमांचल और बुंदेलखंड का भी जिक्र किया है कि वहां से जोड़ने के लिए जो है कुछ दिक्कतें होती हैं, समथिंग कुछ ऐसा है यहाँ पे। तो स्पेशल पैकेज दिए जाने की बात आपने की है, पैकेज दिए जाने की बात की है। तो किस तरह की पैकेज की मांग की है आपने बुंदेलखंड और पश्चिम क्षेत्र के विकास हो जाए, उसके विकास के लिए सरकार से मांग की है कि बुंदेलखंड पहले से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, पूर्वांचल है, पश्चिमांचल है, तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी समस्या है, गाँव की समस्या है, क्षेत्र की समस्या है। तो कुछ सरकारी तरफ से कुछ सुविधाएं प्राप्त हो तो क्षेत्रों का विकास हो। ऊर्जा मंत्री से भी कई सारे सवाल हैं आपके, बहुत लंबे चौड़े सवाल आपने यहाँ पर तैयार किए हैं। तो क्या बिजली की भी समस्या है आपके क्षेत्र में? बिजली की समस्या ये है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में 2012 से 17 जब सरकार में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी थे, हम विधायक थे, तो माननीय अखिलेश यादव जी उस समय मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने 4 बिजली घर दिए थे। लेकिन संपूर्ण क्षेत्र के बिजली घर से आज भी चुनावी बिजली घर जो है उस पर बहुत बड़ा लोड है। तो हम ये और हमारे जो 70 गाँव हैं जनपद संभल के, तहसील विधानसभा क्षेत्र गुन्नौर की, वो बदायूं से बिजली सप्लाई होती है। तो हमने अनुरोध किया अपने बिजली मंत्री जी से कि मड़कावली ग्राम में जमीन प्रस्तावित है, किसी भी तरह से मड़कावली को 33 kV का बिजली घर स्वीकृत हो जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में लोग जो परेशान हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो। लेकिन मौजूदा हमारे जो उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं अरविंद कुमार शर्मा, AK शर्मा, उनका तो लगातार कहना होता है, जहां भी जनसभाएं करते हैं वो कहते हैं कि हम बिजली की सुविधाएं पहले की सरकारों की अगर तुलना में देखा जाए तो काफी अच्छी दे रहे हैं। अभी तो आप सब लोग भी जानते हैं और मंत्री जी भी जानते होंगे कि उन्होंने अब तक 8 साल सरकार हो गए, कोई भी नई बिजली घर की स्थापना हुई है? कोई प्लांट लगा है? जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी निर्माण कराए गए थे, उनके अलावा आज तक कोई नया बिजली घर नहीं बना है। सोलर सिटी बनाने की बात कही जाती है। हाँ, सोलर में चल रहा है, लेकिन सोलर गांव के आदमी तो उसके लिए अभी सक्षम नहीं है। गांव का जो गरीब व्यक्ति है वो उससे कैसे समझ जाएगा? तो बैटरी भी लगानी पड़ेगी। अब मान लीजिए कोहरा पड़ रहा है और सूर्य कब नहीं निकल पा रहा है, तो उस समय तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। ट्यूबवेल भी नहीं, गांव में समरसेबल भी नहीं चल पाते हैं, ट्यूबवेल भी नहीं चल पाते हैं सोलर प्लांट से। बहुत छोटा पानी निकलता है, उससे बहुत कम पानी निकलता है।
तो आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि विद्युत जो बिजली घर है वो बनाए जाए 33 kV के, हर उस पर बनाए, 50 गाँव पे 20 गाँव पे बना दिए जाए, जिससे ग्रामीणों को अपनी सुविधाएं प्रदान की जा सके। अच्छा, आपने अभी बात की थी जब हम बातचीत कर रहे थे तो आपने कहा था कि जब नेताजी थे उस समय सड़कें काफ़ी अच्छी हुआ करती थी संभल की, लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समय में वहाँ की सड़कें जर्जर हालात में है। लेकिन अगर बात की जाए मुख्यमंत्री की तो कहते हैं हमने स्मार्ट सिटी बना दिया है, उत्तर प्रदेश को भी स्मार्ट बना दिया है और लगभग तमाम ऐसे ज़िले हैं जिनकी स्मार्ट सिटी में गिनती होती है। तो क्या लग रहा है कि वाक़ई उत्तर प्रदेश हमारा स्मार्ट बन गया है? हमें तो किसी दृष्टि से उत्तर प्रदेश स्मार्ट दिखाई नहीं पड़ता है। आज तक रोजगार नहीं मिल रहा, सिटी में कौन सा काम हो रहा है? आज लखनऊ सिटी देख लीजिए, सफाई व्यवस्था नहीं है, नगर पंचायतें, नगर पालिकाएं देख लीजिए, नगर पालिका में जैसे बदायूं जिला है, सम्मल है, तो कहाँ सुविधा है, कहाँ से स्मार्ट सिटी है? अलीगढ़ को भी इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने कहा था, कहाँ स्मार्ट सिटी हो गई? कुछ कहीं से धनावंतन किया है स्मार्ट सिटी के लिए अलग से कोई व्यवस्था की है? अच्छा, कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में जब माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष उन्होंने जब भाषा को लेकर विरोध किया तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी दोहरा चरित्र करती है, दोहरा मापदंड करती है। क्या कहेंगे उसको लेकर? ये नहीं भाषा कहा को लेकर क्या था, कहेंगे? नेता विरोधी दल जी ने ये कहा था कि हम अंग्रेजी का विरोध शुरू से करते हैं, हम अंग्रेजी का विरोध कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं को जोड़ा जा रहा है तो उसमें संस्कृत का भी भाषा को जोड़ दिया जाए, क्योंकि संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है और संस्कृत से ही हिंदी बनी है, तो हम ये चाहते हैं संस्कृत को जोड़ा जाए, ये कहा था उन्होंने, और उनके साथ उर्दू को जोड़ा जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उसको थोड़ा सा अदरवाइज लेकर के उसको उल्टा स्टेटमेंट दे दिया। उनका तो साफ तौर पर कहना है कि आपके बच्चे, आप नेताओं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, बाहर जाके लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं और जब बात आती है आम जनता की तो उन्हें उर्दू पढ़ने के लिए कहा जाता है। भाई हम लोग तो ग्रामीण परिक्षेत्र के आदमी हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। अब लंदन की बात और अंग्रेजी की बात ना हम लोग जानते हैं ना हम समझते हैं। और जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से विधानसभा में निचले स्तर से ले लीजिए, ग्राम प्रधान से लेकर के जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, MP भी, तो हम लोग अंग्रेजी का प्रयोग कहाँ जाने? गांव के लोग अंग्रेजी क्या जानते हैं? और उस जो हम अंग्रेजी विधानसभा में बोलेंगे तो उसका ट्रांसलेशन गांव के लोग क्या समझ पाएंगे कौन क्या बोल रहा है? तो इसलिए जो हमारी भाषा हिंदी है उसका प्रयोग करते हैं हम। कुंभ गए थे आप? नहीं, कुंभ में नहीं गया। जाने का इरादा है? नहीं, अभी नहीं। ममता बनर्जी का एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ है, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। मानते हैं अब वो उनकी अपनी निजी राय हो सकती है, उसमें हमें क्या कहना है? आप नहीं मानते? नहीं, हम क्या उसमें कहेंगे, वो तो उनकी राय, वो क्या कहती है, क्या समझती है। हम लोग तो गंगा किनारे के रहने वाले हैं, गंगा हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जा रही है, तो हम तो वहीं स्नान करते हैं। लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट आप लोगों के पास आई, लेकिन उपचुनाव में मिल्कीपुर आप लोगों से छीन ली गई। कारण क्या रहा, कहाँ कमी रह गई? अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जाने, वो जाने, जो लड़े हैं वो जाने, हमें इससे कुछ नहीं कहना। हम अपनी 27 के चुनाव की रणनीति क्या होगी, मुद्दे क्या होंगे? क्योंकि पीडीए पखवाड़े को बिल्कुल लेकर पीडीए चलेगा, पीडीए ही सबसे बेस्ट है। भारतीय जनता पार्टी भी पीडीए फॉर्मूला अपना रही है। अब वो तो हर पार्टी का अधिकार है, लोकतंत्र है, अपना कोई भी आजमा सकता है, जिसके जो लोग समझ जाएंगे क्या है उसी के साथ चले जाएंगे। लोकतंत्र है ये तो, इसमें क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।